वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज के क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 12 ऑल्टी वालों के लिए करेक्ट सेंटेंस। ये आपके टेक्सुअल जो बुक हैं उसमें जितना दिया गया है वो सारे भी हम 15 क्वेश्चंस लेंगे, यानी कि 15 सेंटेंसेस लेंगे। वैसे जिन लोगों ने हमारा कोर्स लिया है उनके लिए हमने अराउंड 400 सेंटेंसेस का पूरा एक क्लास बना दिया है। हाँ, और वो बहुत जल्दी आ जाएगा। अभी एक्चुअली जीयू का एग्ज़ाम चल रहा है तो अभी हम वहाँ पर लगे हुए हैं। तो जैसे ही ये जीयू का एग्ज़ाम ख़त्म होगा, 4-5 दिन के अंदर में ख़त्म होने वाला है, उसके बाद में मेरा एक्चुअली जीयू में अभी 2 सब्जेक्ट है, एक एफए है और एक बीएम है। तो वो दोनों जैसे ख़त्म होता है उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगा। फिर आप लोगों का जो लाइव क्लास है वो होना शुरू हो जाएगा। बीच में हमने थोड़ा गैप लिया था। ऑलमोस्ट 80% आपका सिलेबस तो कवर ही है, थोड़ा मोड़ा जो बचा हुआ हम कवर करेंगे। और चिंता मत करो, ग्रामर हम पूरा खत्म करेंगे और जितना मैंने बताया उतना आप कर लोगे तो आपके एग्जाम में लेटर पक्का आएगा। ठीक है, तो वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, क्या पढ़ना है आपको, क्या नहीं पढ़ना है। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। अभी हम क्या करने वाले, अभी हम करेंगे करेक्ट सेंटेंस, सॉरी सेंटेंस करेक्शन। ठीक है, सो सेंटेंस ओके करेक्शन। सेंटेंस करेक्शन में आपके एग्जाम में 5 मार्क का दिया गया, यानी कि 5 क्वेश्चंस रहेंगे। हो सकता है 7 रहेंगे, 7 में से आपको कोई 5 करना है, 8 में से कोई 5 करना है। ठीक है, बट जो भी करना है आपको पूरा करेक्ट करना है। तो करेक्ट सेंटेंस में क्या क्या चाहिए आता है सर इसके अंदर में ना एकदम बेसिक मतलब जो आपका नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ठीक है, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इसके अलावा और जो भी ग्रामर के रूल हैं, जैसे कि टेंस हो गया, ठीक है, वॉइस हो गया, है ना, टेंस वाला रूल जितना भी है, वॉइस वाले रूल जितने भी हैं, नरेशंस हो गए, प्रीपो हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका 2 सेंटेंस को जब मिलाते हैं यानी कि सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस हो गया, ठीक है, तो सिंथेसिस वाला पोर्शन। इसके अलावा 2 वर्ड के बीच में डिफरेंस, जैसे कि वो आपका जो वोकेबुलरी में जब पढ़ते थे, हाँ, होमोफोन्स टाइप का, हाँ, होमोनीम्स टाइप का। तो इस तरह के जितने भी चीज़ हैं वो सब के सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब आपको ये सब कुछ जब अच्छा से आएगा तभी जाकर आप इस टॉपिक को टच कर पाओगे। इसलिए जो लोग करेक्ट सेंटेंस अगर सीख रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सबसे पहले आपके इंग्लिश के सिलेबस में जो टेंस दिया हुआ है, वॉइस दिया हुआ है, नरेशन दिया हुआ है, प्रीपो दिया हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस दिया हुआ है, वो सब आप देख लो। इसको एकदम लास्ट में टच करो। क्यों? क्योंकि ये सभी का मिक्सचर ही होता है। ओके, तो अभी हम इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। धीरे धीरे आपका कुछ और वीडियो भी आएंगे। ऐसे मैंने बोला कि 400 मैंने बना रखा है, 400 या 500 के आसपास का सेंटेंस हमारे पास, तो सारा का सारा तो आपको हम यूट्यूब पे नहीं दे पाएंगे। हाँ, बट सेलेक्टिवली जो कुछ एक इंपॉर्टेंट होते हैं स्ट्रक्चर्स या सेंटेंस, वो मैं आपको जरूर यहाँ पर दूंगा। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल वगैरह भी रहता है, सब कुछ का एरर हो सकता है। जो भी एरर हो सकता है हमने अपने कोर्स में पूरा ही लाइन से कवर अप कर दिया है। ठीक है, अच्छा, और एक आप लोग का एक और बहुत ही अच्छा सा मतलब कमेंट मुझे आते रहता है, बीच बीच में देखते रहता हूँ। मेरे वीडियोस पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आता, आपको पता है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 से 200 ही जाता है। ठीक है, तो या कभी कभी 400-500 ही जाता है जब कोई ऐसा कोई टॉपिक रहा तो ना। टॉपिक मतलब क्या, जब कोई नोटिस वगैरह होता है तो वही ज़्यादा जाता है, या एग्जाम से पहले आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए जो वीडियो देखते हो वहाँ पे आप मेरे थोड़ा व्यू बढ़ जाता है। ठीक है, अगर आप में से कोई भी YouTube को समझता है तो उन सभी को पता होना चाहिए कि YouTube जो है वो आपके 1000 व्यूज़ पे, एक्चुअली YouTube व्यूज़ पे पैसे नहीं देते हैं, एड्स पे देते हैं। कितना बार वो ऐड रन कर रहा है और उस ऐड पे लोग कितने बार क्लिक कर रहे हैं, इस सब पे ना, तो वो YouTube का एल्गोरिथम वगैरह है ना। सो अब 1000 व्यू पे मान के चलो अगर मुझे $1 से कहते हैं बट होता नहीं है, उससे भी बहुत कम होता है। अगर मुझे मिल रहा है बट इतना नहीं मिलता है, सच में इतना नहीं मिलता है, भरोसा करो। ठीक है, नहीं तो अगर उतना मिलता तो आपके सर आपसे पैसा चार्ज नहीं करते कोई भी कोर्स का। कुछ लोगों का क्वेश्चन ये था कि सर बाकी टीचर्स तो फ्री में ही दे देते हैं कोर्स, आप पैसा क्यों लेते हो? तो उन लोगों में मैंने एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, जब भी आप फॉलो करोगे उनको आपको पता चलेगा कि कुछ एक कोर्स तक कुछ एक चीज़ उनका फ्री है, बट साइड बाई साइड उनका क्या है, एक पेड कोर्स भी चलते रहता है पैरेलली, है ना। तो वहाँ पर वो अपने कुछ एक क्लासेस डालते हैं और कुछ एक चीज़ कहाँ पे होता है उनका फ्री में आता है, सॉरी पेड कोर्स में आता है। दूसरा चीज़, अगर मेरे पास में अगर 1 लाख एक्टिव सब्सक्राइबर्स हो, जो कि एजुकेशनल चैनल पे बहुत कम चांस होता है होने का, और ऐसे चैनल जो कि कोई एक पर्टिकुलर बोर्ड का बनाते हैं उनका चांस बहुत कम होता है, या हो सकता है अगर वो टीचर बहुत ज़्यादा अच्छा हो, शायद मैं उतना अच्छा नहीं हूँ इसलिए शायद नहीं हो रहा है, या और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास में अच्छा रीच होता, या मान लो मेरे एक वीडियो पे 10,000 भी एवरेज अगर व्यू चले जाते ना, 10,000 भी, तो मैं आपसे 1 रुपया भी नहीं लेता, सच में नहीं लेता। मेरे कोर्सेज बिल्कुल ही फ्री होते, और जिस दिन ऐसा होगा पक्का देखना आपको मैं ऐसा ही करके दिखाऊंगा। ठीक है, बट अभी ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको ये दिख रहा है ना, ये पैनल का अभी तक मैं EMI ही भर रहा हूँ। ऐसा नहीं है मेरे पास बहुत पैसा है कि मैंने कैश में ले लिया होगा, EMI पे लिया भी, उसका EMI जा रहा है। ये जितना भी ये सब जो खर्चा होता है ये सब का आता है ना। आपका जब भी क्लास होता है तो एक छोटा सा क्लास के लिए भी मुझे कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा देना पड़ता है।
लॉजिकली सोचो, कोई आदमी अगर 1 घंटा देकर कहीं से अगर 200-400 कमा सकता है ना, और यूट्यूब पे अगर वो फ्री में दे रहा है तो उसकी तरफ से तो लॉस ही है ना, और उसी लॉस को कवरअप करने के लिए हमें कोर्स बेचना पड़ता है और क्लास कराते ही क्यों है ना। अगर ऐसा हो जाए, पूरा अगर फ्री इकोनॉमी हो जाए तो फिर क्या होगा बताओ। अगर ऐसा है, आप लोग जितने लोग लगता है कि सर फ्री में कोर्स चाहिए, तो बस कुछ मत करो, सुबह शाम मेरे को आके बस मेरा खाली खाना दे देना मेरे को खाना खिला देना, तुम्हें मैं फ्री में पढ़ा दूंगा, सच कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया थोड़ा सा इधर उधर की बात। अब आते हैं, मतलब ये मेरी तरफ से एक थोड़ा सा रिप्लाई था उन लोगों को जो कि बार बार बोलते रहते हैं कि सर आप पैसा क्यों लेते हो ना, यू आर ग्रेडी पर्सन, ये सब वो सब चलते रहता है। भाई कौन नहीं ग्रेडी है, हर आदमी लालची होता है अलग अलग चीज़ों के लिए ना। किसी को पैसे का मोह है, किसी को प्यार का मोह है, किसी को संपत्ति का मोह है, सब कुछ का, सबको कुछ ना कुछ चीज़ का तो मोह है ही ना, और कुछ नहीं तो किसी रिश्तेदारों का मोह है। आप लोगों के एज में किसी और के प्रति मोह होगा, अट्रैक्शन हो, जो भी होगा तो जरूर ना, तो सभी के लिए होता है। अब इसमें क्या बोलना। चलो आते हैं सेंटेंस करेक्शन। ज़्यादा बोलूँगा बोलेगा फिलोसॉफी झाड़ने लगा ना चलिए, सो आपके बुक का है। अब मैं एक बात बताता हूँ आपको, ये जो पार्ट है यहाँ पे मैं आपको सिर्फ आंसर्स नहीं दूंगा, और कभी भी सेंटेंस करेक्शन करना है तो आपको सिर्फ आंसर्स नहीं देखने। बहुत गलती करते हैं स्टूडेंट कि क्वेश्चन का आंसर रट लिया, जैसे 10 में आपने रट लिया था, और एग्जाम में भी कई बार ऐसा होता है कि डिटो वही क्वेश्चन आ गया और आपने एग्जाम में अच्छा कर लिया, लेटर ले आया। मेरे पास अभी भी ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट को देखता हूँ जो कि वहाँ पर 80% होल्डर थे, लेकिन रियलिटी में वो 80% पे स्टैंड नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो रोट लर्निंग था, कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझा ही नहीं गया था, ठीक है। तो समझना बहुत जरूरी है। पहला क्या है, ही इज द ब्रेवर ऑफ द 3। देखो, अगर 2 के एक अगर होगा तो ही इज अ बॉय ना, ही इज अ गुड बॉय। अगर 2 के बीच में है तो ही इज बेटर देन हिम, 2 के बीच में। लेकिन 3 के बीच में है तो क्या होगा, ब्रेवेस्ट होगा। कहने का मतलब सुपरलेटिव डिग्री लगाना है अपने को, तो यहाँ पर द ब्रेवर नहीं होगा सर, क्या होगा, ब्रेवेस्ट होगा, ठीक है, ओके। The bravest of the three. So he is the bravest of the 3. She has submit the project on time. तो यहाँ पर आप ऐसे कर सकते थे कि she has to submit the project on time, ये भी करेक्ट होता, गलती नहीं होता। और ज़्यादा अच्छा क्या होता कि she has submitted, ठीक है। ये ना लिख के आप क्या लिखोगे, she has submitted, ठीक है। She has submitted the project on time, ये ज़्यादा बेटर आंसर है। अगेन मैं एक और बात बताता हूँ, आपके सिलेबस में या आपका जो भी 12 का जो सिलेबस है उसमें ऐसे ऐसे टॉपिक्स है जिसमें 2 या मोर देन 2 आंसर्स भी करेक्ट आंसर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस करेक्शन में भी हो सकता है, इसमें तो हमेशा ही 2 तरह चीज़ को बदला जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा आपका क्या बोल रहा था मैं, हाँ, मोर देन 2 वॉइस में भी हो सकता है, इसके अलावा प्रीपोजिशन में भी हो सकता है, हाँ। तो ऐसे हो सकते हैं आपके पास में, तो आप कोई भी एक अच्छा आंसर लिखोगे करेक्ट होगा, ओके। नेक्स्ट है आपके पास में, माई टीचर इज अनवेल फॉर 5 days। अब देखो यहाँ पर सिंस 4 लगा हुआ है, आपने पढ़ा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं कि जब भी सिंस 4 लगा रहे हैज बीन हैव बीन लगना चाहिए। तो माई टीचर इज अनवेल नहीं होगा, माई टीचर हैज बीन अनवेल, ठीक है। माई टीचर हैज़ बीन अनवेल फॉर 5 days, और ये मत लिख देना माई टीचर हैज़ बीन अनवेलिंग फॉर 5 days। जैसे कि आई हैव बीन टीचिंग फॉर एन आवर, मान लो मैं बोलता हूँ तो आई हैव बीन टीचिंग, वर्ब में आईएनजी मैंने लगाया है, यहाँ पर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? जैसे कि एक सेंटेंस होगा, ही हैज़ बीन नॉटी सिंस हिज चाइल्डहुड, वो बचपन से ही बदमाश है। ही हैज़ बीन इंटेलिजेंट सिंस हिज चाइल्डहुड, वो बचपन से बुद्धिमान है। तो वो जो बुद्धिमान है, नॉटी है, उस तरह से यहाँ पे अनवेल भी आ रहा है, ठीक है। वो ठीक नहीं है, अवस्था है, वर्ब नहीं है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वन ऑफ द टीम मेंबर हैज टू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब जब भी आपके सेंटेंस में ना वन ऑफ द लगा होगा, आपने क्लास 11 में पढ़ा है, वन ऑफ द जब भी लगा रहेगा तो वहां पर ना आगे का जो भी सेंटेंस होगा वो क्या होगा, वो एस रहेगा, मतलब प्लूरल रहेगा, ठीक है। सो वन ऑफ द टीम मेंबर्स, नॉट वन ऑफ द टीम। जैसे कि वन ऑफ माई फैमिली मेंबर लिव्स इन अमेरिका रहता है, तो वन ऑफ माई फैमिली मेंबर्स लिव्स इन अमेरिका। एक और चीज ध्यान देना है, वन ऑफ द जब भी दिया गया तो ये जो वर्ब होता है ना, ये इसके अकॉर्डिंग होगा, वन के अकॉर्डिंग, ठीक है, ना कि इस वर्ड के अकॉर्डिंग। लोग कई बार यहाँ पर हैव भी दे सकते हैं, तो आपको यहाँ पर हैज ही लगाना है, क्योंकि एक का बात किया जा रहा है, ठीक है। किसी एक को अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी या दायित्व लेना पड़ेगा, ठीक है। ही केम लेटर देन एक्सपेक्टेड। अब यहाँ पर लेटर का स्पेलिंग क्या दिया गया है, LATTER, और एक होता है LATER और एक होता है LETTER। अब देखो ये लेटर तो आपको पता है, पत्र, चिट्ठी, ठीक है। ये वाला लेटर क्या होता है, ये वाला होता है लेट से बना हुआ लेटर, दैट इज देर से। और इस लेटर का मतलब होता है बाद में आने वाला इंसिडेंट है। हालांकि ये दोनों एक जैसा ही सुनने में, समझने में, ये है देर से और ये है बाद में होने वाला, ठीक है। फर्स्ट
सेकेंड, तो फर्स्ट हो गया और ये लेटर वाला है द लेटर। जब बोलेगा कि जैसे मान लो दो लोग आए ना, एक राम है एक श्याम है, राम को मैं बोल रहा कि राम इज गुड बट द लेटर इज अनहैप्पी, ठीक है, राम इज हैप्पी बट द लेटर इज अनहैप्पी, तो द लेटर कौन है, वो जो बाद में आया उसका बात किया जा रहा है, तो इसके लिए यूज हुआ है, वो ये वाला लेटर है, ठीक है। और ये जो लेटर है ना LATER, ये देर से के लिए है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, देखो ही कैम नॉट लेटर बट इट शुड बी LATER लेटर, ठीक है। इस तरह से समझना पड़ता है ताकि फ्यूचर में, अब देखो ये तो बहुत अच्छा टॉपिक आपको दिया गया है, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम चूज कर लेना, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, अगर वहाँ पर इंग्लिश है तो करेक्ट सेंटेंस जो होता है या सेंटेंस में एरर निकालना जो है ना 5 नंबर का तो रहता ही है, 5 मार्क्स का, 2 से लेकर 5 मार्क्स तक का रहता है, तो इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी होता है। द लगेज वेयर लोडेड ऑन टू द कन्वेयर बेल्ट। अब देखो लगेजेस नहीं होता है, क्या होता है, सिर्फ लगेज होता है, तो यहाँ पर तो पहले ये नहीं होगा और देन उसके बाद में वेयर नहीं होगा, वाज ही होगा, ठीक है, द लगेज वाज, ठीक है। इस तरह से आपके और भी फर्नीचर हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, तो ये सब हमेशा, न्यूज़ हो गया, ये सब हमेशा सिंगुलर काउंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका, ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स गेट सर्टिफिकेट, सो ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स है, ठीक है, यहाँ तक तो करेक्ट है बट गेट नहीं होगा क्योंकि ईच जो होता है, ईच या एवरी हमेशा सिंगुलर को बताया जाता है, मतलब ये सिंगुलर वर्ब को फॉलो करेगा, तो यहाँ पर ये गेट्स होना चाहिए ना कि गेट, ठीक है, ठीक है। जैसे आपने एक सेंटेंस सुना होगा ना, नायक मूवी में बोलता है ये अनिल कपूर, हाँ, एवरीवन इज करप्ट या एवरीवन इज करप्टेड ना, कि सब के सब भ्रष्टाचारी हो चुके हैं ना, तो वो क्या हो गया, एवरीवन इज बोला है, एवरीवन आर नहीं बोल रहा है, तो एवरी, ईच, ये सब का सब क्या है, सिंगुलर होगा, ठीक है। सो ईच ऑफ द, एवरी ऑफ द, ऐसा जो भी रहेगा तो यहाँ पर गेट के जब क्या लगेगा, गेट्स लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सी सिंग्स डिलाइट, क्या लिख दिया है, डिलाइटफुल, अच्छा ये नहीं है, हाँ, तो सी सिंग्स डिलाइटफुल। अब देखो अगर यहाँ पर ऐसा होता डिलाइटफुल के बाद कोई नाउन अगर फॉलो कर रहा होता तो उस केस में वो करेक्ट होता, बट यहाँ पर क्या होगा, डिलाइटफुली, ठीक है, सी सिंग्स डिलाइटफुली, और डिलाइटफुली जब भी लगेगा तो डबल एल हो जाएगा, ठीक है, तो सी सिंग्स डिलाइटफुली, ओके, ब्यूटीफुली जैसे होता है उसी तरह से, हाँ। ऑफ ऑल द 11 प्लेयर्स विराट प्लेड मोर स्किलफुल, अब ये मोर नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, मोस्ट होगा, ठीक है, मोस्ट स्किलफुल। अब एक और चीज़ है, यहाँ पर लोग सोचते हैं कि सर यहाँ पे द लगना चाहिए, जैसे शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, तो लेकिन याद करो शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल के बाद आपने क्या लगाया, गर्ल लगाया है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, स्किलफुली दिया गया ना, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑफ ऑल द 11 प्लेयर्स विराट प्लेड मोस्ट स्किलफुली, ये करेक्ट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर होता मोस्ट स्किलफुल और यहाँ पे गेम होता है या ऐसा कुछ भी लगा होता, उसके बाद में इन डेट केस वहाँ पे हम द लगा देते, ठीक है, बट अभी यहाँ पे कोई दरकार नहीं है। मैथमेटिक्स के साथ में आर नहीं होता है, मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट, आपको पता है, जैसे फिजिक्स होता है वैसे मैथमेटिक्स होता है, एक सब्जेक्ट का नाम है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, इज होगा, ठीक है। व्हेन आस्क्ड फॉर द रीजन फॉर हिज एब्सेंस ही सेड मी अ लॉन्ग स्टोरी। अब देखो ये हो गया नरेशन का पार्ट, ही सेड मी नहीं होगा, क्या होगा, ही टोल्ड मी होगा, ही टोल्ड मी, यहाँ पे नरेशन घुस गया, ठीक है। द ज्यूरी वेयर डिवाइडेड, अगेन ज्यूरी जो होता है वो वाज होगा ना कि वेयर होगा, ठीक है, सो द ज्यूरी वाज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, ठीक है, ज्यूरी जो है वो सिंगुलर नाउन होता है। देन क्या है, नेइदर सुमित, नॉट नहीं होगा, नेइदर के साथ क्या लगता है सर, नोर लगता है, सो नेइदर सुमित नोर हिज ब्रदर, और वेयर प्रेजेंट नहीं होगा, अगेन यहाँ पर वाज प्रेजेंट होगा, क्योंकि नेइदर और जो होता है ना, अगेन ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर दो एरर निकल गया, कहीं कहीं पे एक, नॉर्मली एक एरर रहता है बट यहाँ पे 2 निकल गए, हाँ। अब देखोगे बहुत सारे बुक में ना यहाँ पर वेयर ही देके रख दिया या नेट वगैरह पे, तो वो गलती है, तो वहाँ से स्टडी करना आपके लिए जहर है, आप 8-8 घंटा बैठ के रटोगे और एग्जाम में जाके लोल लेके आओगे, ठीक है, एग्जाम में आपको अच्छा नंबर नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा वाला कॉन्सेप्ट रहेगा ना, इसलिए रटा नहीं जाता है, ग्रामर को कभी भी रटा नहीं जाता है, ओके। बेसिकली अपने इंडिया के बाहर का बात अलग है, वहाँ तो ग्रामर कोई सीखता ही नहीं एक्चुअली। इफ़ यू विल अप्रोच द सेक्रेटरी ही विल हेल्प यू, अब देखो 2 बार विल लगा हुआ है, आपने जब करेक्ट सेंटेंस मैंने कितना बार बताया होगा आपको यूट्यूब के बहुत सारे क्लासेस में, 2 बार जब फ्यूचर होता है तो एक को प्रेजेंट में रख दो, अपना काम हो जाना है। सो इफ़ यू अप्रोच द सेक्रेटरी ही विल हेल्प यू, ठीक है, बस हो गया, ओके। और उसके बाद अपना लास्ट क्वेश्चन है, आई हैव रिसीव्ड दिस ईमेल अ वीक एगो, तो जब भी पास्ट का बात किया जाता है तो आपने सेंटेंस करेक्ट मतलब टेंस में आपने सीखा हुआ है कि जब भी एगो लगा रहेगा इसका मतलब क्या होता है सर, सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट में क्या होता है, वर्ब टू, तो बस हैव को हटा दो, आई रिसीव्ड दिस ईमेल अ वीक एगो, ठीक है। सो ये आपका रहा कुछ एक क्वेश्चंस जो मैंने आपको बता दिए हैं, और कोई अगर आपका डाउट रहता है आप नीचे पूछ सकते हो, ठीक है।
कभी कभी लाइव क्लास में या रिकॉर्डिंग में भी हो सकता है कि एक दो वर्ड उल्टा पुल्टा लिखा जाता है, बोला जाता है, तो उसको आप देख लेना। ऐसे हम चांस बहुत कम रहता है, ना के बराबर, बट फिर भी एक दो जगह पे हो सकता है, ठीक है। और कई जगह पे आप लोगों का डाउट रहता है जो आप लोग कमेंट में देख के भर देते हो, मैं जब देखता हूँ तो वहाँ पे मैं करेक्ट कर देता हूँ कि नहीं मेरा वाला ही करेक्ट था, ठीक है, वो एक अलग केस है। बट अभी के लिए सब एकदम सही है, तो पूरा सही से करो और जहाँ तहाँ से पढ़ाई मत करो, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ होगा ही। हाँ, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे वेबसाइट भी देखे हैं जहाँ पे वो राम वाला जो चैप्टर था आपका ऑल्टी का, हाँ, वहाँ पे हमने देखा मार्टियर्स कॉर्नर, उसका हमने आंसर देखा, वो पता नहीं क्या आंसर कहाँ से दिया है, कौन से स्टूडेंट को मिला दिया, जो अपने बुक में है ही नहीं, वो पूरा उसमें भरा हुआ है। तो वो सब आंसर आपको नहीं पढ़ना है, आपको सही आंसर पढ़ना है, ठीक है। चलो यहीं पे एक और बात बताता हूँ, मैंने जो कोर्स का बात कर रहा था, तो अपने पास में इंग्लिश ऑल्टी का कोर्स अभी अवेलेबल है, दोनों आप ले सकते हो बहुत ही कम रेट में। एक्चुअली उसका जो फीस था वो तो अराउंड 2000 के आसपास था, इंग्लिश ऑल्टी दोनों कंबाइन करके, बट अभी वो आपको मिल जाएगा सिर्फ 1699 पे, ठीक है, 1699 पे आपको दोनों मिल जाएगा। इसके अलावा और कोई डिस्काउंट नहीं मिल सकता है। अगर इंटरेस्ट हो तो ही मैसेज करना। साथ में आपको नोट्स मिल जाएगा इंग्लिश ऑल्टी दोनों, प्लस साथ में आपको ग्रामर का जितना क्लास है वो सब आपको वीडियो लेक्चर्स में मिल जाते हैं, ठीक है। इससे नीचे नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मैसेज करते हैं और बोलते हैं कि सर इससे और डिस्काउंट कर दो। ये ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस है, क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत सारे हमारे खर्चे होते हैं जिसको हमें देखना पड़ेगा, ओवरहेड एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में, बेस्ट ऑफ लक। और नहीं भी लोगों कोर्स तब भी कोई बात नहीं है, ये सब जो क्लासेस सब देखते रहो, थोड़ा मोड़ा तो हेल्प हो ही जाएगा। चलो बाय बाय एंड जय हिंद।